राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान और दिल्ली सरना समाज के द्वारा आयोजित हमारे इस राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में उपस्थित, और सबसे बड़ी बात है, मेरा सपना पूरा हुआ कि भारत के संविधान क्लब में हमें प्रतिनिधि सभा हो। इसके लिए आज हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे धर्मगुरु, राष्ट्रीय धर्मगुरु आदरणीय श्री मंदन टीका जी, हमारे बीच सह अध्यक्षता कर रहे दिल्ली सरना समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार भगत जी, मंच पर उपस्थित सिंगल अभियान के संस्थापक और अध्यक्ष, और आज इस कदम को आगे बढ़ाने में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग को मेहमान बुलाए थे धर्मगुरु श्री मंदन टीका जी को, मुझे भी और विद्यासागर के पिताजी महात्मा। आपको आश्चर्य होगा कि बंगाल की धरती और धर्मतल्ला में लगभग 15,000 लोग जमा हुए थे। आज हम लोग की विचार है, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत मंच में उपस्थित है, उस स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और आप सभी लोगों को जो भारत के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये तमाम सबका हार्दिक आभार, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग का कारवां बढ़ चुका है, इतना दूर बढ़ चुका कि अब भारत सरकार को हम लोग का जो सरना धर्म कोड है और इस सरना धर्म कोड के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि 100 से अधिक कम्युनिटी जो भारत के हैं वो इस छत्र छाया में सरना धर्म के आगोश में एकरूपता, धार्मिक एकरूपता के पहचान के लिए लोग कॉन्ग्रेट कर रहे हैं और एक तरह से सिंक्रेटिज्म करते हैं कि सभी धर्म एक बड़ा छाता तैयार करने के लिए सरना धर्म के आगे बढ़े हैं। इस महान उपलब्धि के लिए मैं समूह का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह सुबह श्री अर्जुन मुंडा से भेंट 8 बजे और हम लोग ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हम लोग ने सारा वृत्तांत दिया है, सारी चीजें दी है, और उस वृत्तांत में, उस आलेख में समाहित किया गया है और कहा गया है कि भारत के इतिहास में पहला घटना है जो यहाँ पर मूल आदिवासी, मूल यहाँ के निवासी, जो जिसका पता नहीं है कब उनका बेटी है, कब इनका पैदाइश वाली धरती में, कब इस धर्म का पनपना हुआ, कब उद्भव हुआ, ये तमाम चीज मालूम नहीं है। फिर भी ये चीज है, और इतना इन्वेजन हुआ इसका, इतना आक्रमण हुआ, इतना अतिक्रमण हुआ हजारों साल से, जब से आज संस्कृति का आगमन हुआ और दूसरे संस्कृति का आगमन हुआ, तब से इसका इंटरफेरेंस हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। फिर भी हम जीवित हैं, और ये जीवित होना ही हम लोग की एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी का पहचान है। ये हम लोग ने लिखी। माननीय मंत्री महोदय ने कई बातें ऐसी कही जो हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैंने समझा उसको बताता हूँ। उनका कहना था कि हम लोग लार्जर कंटेक्स्ट में विश्वास से धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे संकेत थोड़ा सा अच्छा अटपटा लगा, गुरु जी ठीक है बोलना नहीं, अटपटा लगा, लेकिन हम लोग का मिशन है कि यहाँ आपके सारे भारतवर्ष 6 धर्मों को जनगणना परिपत्र में दिया गया।
हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, इस तरह से 6। 7वां कॉलम में एमलगेट कर दिया गया है जितने भी अन्य धर्म है उसके एमलगेशन में हम लोग की पहचान को आज परेशानी हो रही है, जबकि हमको आजाद भारत में सबसे पहले परिगणित करना चाहिए था, जनगणना परिपत्र में दिया जाना चाहिए। ये आज राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हो चुका है और इसके कई मायने आ रहे हैं जिस पर हम लोग को गंभीर होने की आवश्यकता है। आज हम लोग के समाज में काफी भटकाव हुआ, हजारों साल से भटकाव हो रहा है। लोग दूसरे धर्मों को मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं या फोर्स्ड कन्वर्सन हो रहा है। इसे कैसे बचा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारी जो धार्मिक हवामंडल है, धार्मिक दुनिया है, धार्मिक आजादी है, वो आज कबूल नहीं कर रहे और हम लोग को चौराहे पे खड़ा होकर हम लोग किधर जाएं, किस रूप में जाएं, और दूसरे हमलावर इस हमला से हम लोग कैसे बचें, ये सबसे बड़ा प्रश्न हम लोग के। लेकिन मैं धन्य मानूंगा हमारा हम लोग का बना पिछले 3-4 दशक से आज वो नया रूप ले लिया भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में चर्चा का विषय। मैं आंकड़ा पेश करना चाहूंगा जो आज हम लोग प्रस्तुत किया है उस संबंध में। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में अन्य धर्म कॉलम में कुल 79 लाख लोग ने अपना दर्ज किया। उसमें सरना धर्म लिखने वाले की संख्या 39,57,000। 62% होता है। 62% हमारी सरना धर्म, जो आपको जैन धर्म से काफी अधिक है, काफी अधिक है। तो कोई क्वेश्चन उठता है हमारे काफी जो अन्याय हुआ है उसका निराकरण ना हो। आज हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई बातें आ रही हैं और कई तरह के सिचुएशन की बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको सावधान होना है सरना धर्म के प्रति। आज हमारे बीच विकट प्रश्न है। झारखंड के हालात में आप देखेंगे तो झारखंड में पिछले जो जनगणना 2011 उसमें 42,32,000 लोग अन्य धर्म को अपना दर्ज किए। उसमें आपको सरना धर्म मानने वाले की संख्या 41,33,000 है, जो 97 पश्चिम बंगाल में आप लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपका 4,32,000 लोग दर्ज किए 2011। अपने आप में रिकॉर्ड उड़ीसा में 4,33,000 दर्ज किए, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी समाज को इग्नोर करके उसके शाश्वत जो ओरिएंटेशन हुआ धर्म का उसको स्वीकृति दे देना, ये मेरी कमजोरी नहीं, भारत सरकार की कमजोरी है, अनदेखी किया है। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। इस और आज सारे देश में सरना धर्म या अन्य भी कोई धर्म करते हैं, जनजातीय परिवेश में है, उसकी मांग हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में किसी भी धर्म का मैंने एक उपस्थिति नहीं। इसलिए दिल्ली के सड़कों पे और भारत सरकार को हम आज कल में आवेदन देंगे, स्मारक देंगे, स्मारक पत्र समूह भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जनजातीय मामले के मंत्री को दे चुके हैं, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम में ये भी था
कि हम लोग ये जो मैटर करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मामले के मंत्री, वो हम लोग ज्ञापन देंगे, लेकिन हम लोग सके नहीं, हम लोग से समय निर्धारण नहीं कर सकेंगे। हमको लगता है कि सार्थक लोगों से हम लोग के कार्यों में जुड़ गया संजय लेवल, हम लोग को ये भी कल के दिनों में हम लोग इसको कर पाएंगे। आज मैंने एक ढांचा बनाया था डिस्कशन करने के लिए, धर्म गुरु जी, उसको हम लोग शायद नहीं फॉलो कर पा रहे, ताकि हम लोग सारा चीज को हम लोग डिस्कशन कर सकते थे। उसमें पहला सत्र में हमने कंटिन्यू किया था 1 बजे से 3 बजे तक, दूसरा सत्र 3:30 से 6 बजे तक, जिसमें काफी हद तक हम लोग कर गए, लेकिन समय को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, है कि नहीं? ये दुख है, ताकि डिस्कशन में पूरा डेढ़ वाइज डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाते। आज कितना बज रहा है? 3 बज रहे। दूसरा सत्र शुरू हो गया। तो पहला सत्र में जैसे सब्जेक्ट मैटर आ गया, सब हम लोग अवगत हो गए। इसी बिंदु पर विभिन्न राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आए या शीर्ष सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आए, एकदम फोकस्ड बिंदु पर हम लोग चर्चा निर्धारित बिंदु उससे भटकाव नहीं, ताकि हम लोग एक कार्यवृत्त तैयार कर सके, रणनीति तैयार कर सकेंगे, और राष्ट्रीय परिवेश में हम लोग उपस्थिति कैसे हो और कैसा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, ये सारा चीज हम लोग एक तरह से खाका तैयार करेंगे। ये जरूरी है सत्र। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि वर्षों का अरमान अब हमको पूरा होता हुआ दिख रहा है, और इतना बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों से आए हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज जनजातीय धर्म, उनकी उपस्थिति, उनकी संस्कृति, हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि आज धर्म कोड के मिलने से बहुत कोई एक प्रश्न उठाता है, इसे क्या कहता है, और बड़े बड़े लोग कहते हैं इस बात को, तो उनको समझना चाहिए आदिवासी को लोग ने देखा ही नहीं क्या? आदिवासी को लोग देखा ही नहीं, या आदिवासियों को कभी पहचाना नहीं, या आदिवासियों के लिए कभी गर्व किया नहीं, और आदिवासी संस्कृति धर्म की व्यापकता को समझा ही नहीं। तो उनके साथ हम लोग बहस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपना देश की पूर्ति करेंगे। यही हम लोग का बात होना चाहिए। धर्म कोई कहता है कि आदिवासी धर्म है, आदिवासी तो हम लोग को 342 में आदिवासी के स्टेटस मिल चुका, लेकिन इसके धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, इसका अलौकिक दुनिया क्या है, क्या उनके सूचक हैं, उनके मैंने हम लोग धर्म से सिंहभूंगा है, जो हमारे अलौकिक शक्तियां हैं, उनका क्या होगा? पुरखा दर पुरखा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी मान्यताएं हैं, पुरखों ने दिया, उपादान के रूप में दिया, नैसर्गिक उपादान के रूप में, उसका क्या होगा? ये सारे सवाल का अगर विवेचना आप करते हैं, अपने आप में सोचते हैं, तभी अपने आप को आदिवासी समाज उस संस्कृति को, उनके तमाम चीज को आप समझने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अदरवाइज आज हमारे आचार संहिता बनेगा, कोड बनेगा। आज क्या है, हम लोग की पहचान और स्ट्रीमलाइन में रहने का, अगर आपको कोई भी मामला कोर्ट में जाती है, चाहे सक्सेशन लॉ हो, चाहे विवाद, कोई भी विवाद हो, तो हम लोग मौन हो जाते हैं कि हम डिसीजन कोर्ट भी नहीं कर पाए। तो वैसे चीज को आचार संहिता में हमको सोशल स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद स्ट्रीमलाइन करना, सभी कम्युनिटी को अपना अपना इकोनॉमी है, उसका अनुरूप बनाना पड़ेगा। तो एक बृहत्तर दायरे में, व्यापक स्वरूप में हमको आचार संहिता को बनाना होगा पूरे समाज का, ताकि हम अलग स्वरूप आ जाए, और इसके होने के बाद हम लोग कोई साथ स्ट्रीमलाइन भी करना। ये सारी चीजें हैं, आप लोग के दया धर्म से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनको आगे बढ़ाएंगे। अब हम चाहेंगे कि हमारे रोषक महोदय जो प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव है, जो सभी राज्यों से आए हैं, उनके एक समय पर
7 मिनट अधिक से अधिक आप उनको मौका दें ताकि बातें पलट हो सके। उनका अवधारणा विचार किस सशक्ता के साथ इस कारवां में जुड़ा है और एक मनोवैज्ञानिक एकता के रूप में हम किस तरह से और प्रगाढ़ हो सकेंगे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के बहुत बड़ी बात है। सबको धन्यवाद। जय धर्म, जय सरकार।